guys, and very warm welcome to the YouTube channel. And today's video we are going to learn about the central economic problem. This is a very important questions which comes in the economic exam. So let's start today. Yesterday I made a video about economical systems, and I got a comment ki ma'am, it's very nice video, can you explain in Hindi language also? So today's video I will explain you in Hindi and English, both the languages I'm going to use here. So you can watch this video till the end and share to your friends also. Okay, so let's start. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एक पहला सवाल आना चाहिए कि यार सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या होता है. ओके, उसके मीनिंग क्या है वो आपके पहले सवाल होना चाहिए. तो आपके उसके सवाल के जवाब मैं देने वाली हूँ. अभी ऐसा प्रॉब्लम जिसके वजह से वो अराइज कैसे हुआ, वो प्रॉब्लम अराइज हुआ है क्योंकि आपका अनलिमिटेड वॉन्ट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के कार देखते हो या कुछ भी चीज़ें मांगते हो कि यार मेरे को लैपटॉप लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप लेना है, मोबाइल भी लेना है बिकॉज मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है. थर्ड थिंग मेरे को बुक्स लेना है फॉर माई स्टडीज़. फोर्थ थिंग मेरे को कुछ फूड लेना है. या आपके वॉन्ट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाता है. ये सुनो. और जब आप अपने जेब देखते हो तो वहाँ आप देखते हो कि आपके पास पैसे बहुत कम है. उससे आप दो या एक चीज़ को ही खरीद सकते हो. तो उसको कहते हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस. ये अनलिमिटेड वॉन्ट्स है आपके, बट आपके रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. ये तो हम इंडिविजुअली देख लिए, बट कंट्री में देखें तो कंट्री के पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स तो है कि वो चीज़ बनना है, ये चीज़ बनाना है, बट उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और वो चाहते कि वो लिमिटेड रिसोर्सेस से ऐसे चीज़ बनाए कि जो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, हर लोग के काम आए. नाउ अभी हम देखने वाले हैं कौन से सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारे सवाल हैं और पहली सवाल आती है व्हाट टू प्रोड्यूस. यस फ्रेंड्स, कि क्या प्रोड्यूस करें, यही एक पहला सवाल होता है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमेशन गुड्स को प्रोड्यूस करें. ओके, कंज्यूमेशन गुड्स को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स को करें. ये रहा आपका पहला सवाल. क्या मैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करूँ या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करूँ. ओके, इफ़ मैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करूँगी तो कंज्यूमर्स के लिए बनेगा और प्रोड्यूसर उदास हो जाएंगे. इफ़ मैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूँगी तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो जाएगा, कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा, वो नहीं ख़रीद लेंगे. तो मेरे को ऐसे गुड्स बनाने हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को भी काम आए, कि दोनों जन के जो वॉन्ट्स है वो फुलफिल हो जाए. ओके, तो ऐसे करना है. अभी नेक्स्ट थिंग, हमें डिसाइड तो कर लिया मैम क्या प्रोड्यूस करना है, बट आपको तो पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है. आपने तो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, बट बाद में पता चला मार्केट में सिर्फ उसका 50 ही है, तो बचा हुआ 50 तो आपका लॉस हो गया. इफ़ आपने पता चला कि सिर्फ उसमें से 20 ही बिक गए हैं और बच गए और कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, तो आपका वेस्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट सवाल आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके मेथड्स होने चाहिए. और क्या मेथड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शंस के कौन से मेथड्स है, आपको कौन से अपनाना है. अभी कंट्रीज़ के दो टाइप्स होते हैं. एक होते हैं लेबर सरप्लस कंट्री जो लेबर इंटेंसिव मेथड को अपनाते हैं,
और एक कंट्री होता है एक कैपिटल सरप्लस कंट्री, जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड को वो अपनाते हैं। तो हर एक कंट्री अपने खुद के एक कुछ मेथड को अपनाते हैं। ओके, सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी तो टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी को अपनाते, बट आपको ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी के वजह से कॉस्ट ना बढ़े, कॉस्ट कम ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में सवाल आता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस तो कर लिया, बट किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये तो पता होना चाहिए बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंट्री मस्ट प्रोड्यूस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, मतलब कि हर एक सेक्शन को बेनिफिट मिलना चाहिए नेशनल इनकम का, और उनके लिए वो प्रोड्यूस होना चाहिए, ये है अनदर थिंग। ओके, ईच एंड एवरी सेक्शन को बेनिफिट मिलना चाहिए, एवरी सेक्शन पीपल। ओके ओके, तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी लिख लो, ऐसे भी चलता है कि हर सोसाइटी को ये फ़ायदा मिलना चाहिए, हर एक सेक्शन से इसके बेनिफिट मिलने चाहिए। आपके फोर्थ सवाल आने चाहिए। फोर्थ सवाल है कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ये तो बड़ा सवाल है कि यार हम कैसे क्रिएट करें ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कंट्री को यूज़ करना पड़ेगा रिसोर्सेस। द कंट्री मस्ट यूज़ रिसोर्सेस, वो भी ऑप्टिमम मैनर। ओके, ऑप्टिमम मैनर, ओके, ऑप्टिममली। अभी क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर के जो फ्यूचर में जो आने वाला है, दैट इज़ फ्यूचर का जो ग्रोथ है, ओके, जो फ्यूचर का या अभी का जो ग्रोथ है वो कैसा होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए, वो ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए वो रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज़ करना है आपको, ओके, प्रॉपरली, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कंट्री, अभी देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ को ना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ना वो, तो ऐसे कहते हैं कि उसके वजह से ग्रोथ है ना वो इंक्रीज़ होता है। ओके, उसके वजह से इट विल क्रिएट अ ग्रोथ। टाइम टू टाइम इफ़ आप कैपिटल गुड्स को ग्रो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ आपका ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यही था इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके आज के लेक्चर में मैंने ये कवर अप किया है। तो ये सवाल आपको याद रखने हैं। आपको पहले सवाल होने चाहिए व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड सवाल होनी चाहिए हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड सवाल होना चाहिए फॉर whom टू प्रोड्यूस, और लास्ट सवाल होना चाहिए हाउ टू क्रिएट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट्स को आपको सिर्फ याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक सिस्टम जो इंग्लिश में था, एंड बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उनको हिंदी में भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में भी बना दिया है। ओके, सो इकोनॉमिक सिस्टम आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत ईजी है, जिसमें मैंने मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, ये सब चीज़ें आपको बताई गई है उस वीडियो में। आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आपको ये पीडीएफ है ना सीएफसी बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट है, तो वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो, या बेसिक लॉ मैथ्स ऐसा कुछ चैनल है जो टेलीग्राम में, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में हर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर डाउट्स
or how you felt in this video, and share to your friends whoever needed, especially for CA students, because this topic is there in the syllabus. So okay, all the best. Bye, thank you, take care.